हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो के लिए एक्सट्रीमली सॉरी, एक्चुअली कुछ वो प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये वाला एक टॉपिक रह गया था जिसको मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर देती हूँ, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। देखो इसमें क्या होता है ना, हालांकि हमें पता है कि सीड किसका रिजल्ट होता है, फर्टिलाइजेशन का, है ना। लेकिन कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि आपके पास कुछ स्पीशीज़ हैं, एस्ट्रेसी हो गया, ग्रासेस हो गया, ये ना इनमें एक स्पेशल तरीका, एक मैकेनिज्म होता है सीड प्रोड्यूस करने का बिना फर्टिलाइजेशन के, और उसी को हम एपोमिक्सिस बोलते हैं, ठीक है। हालांकि एपोमिक्सिस जो होता है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अभी जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है। थस एपोमिक्सिस जो है वो एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो नकल करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और बहुत सारे तरीके हैं एपोमिक्टिक सीड्स को डेवलप करने के। कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है ना, जैसे डिप्लॉयड एग सेल है, मतलब आपका 2n है ये एग सेल, ठीक है, और बिना रिडक्शन डिवीजन में, मतलब इसमें मियोसिस नहीं होगी, ठीक है, मियोसिस ना हुए ये सीधे आपका किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में, ठीक है। और मोर ऑफन एज इन मैनी, जैसे कि आपके पास सिट्रस या फिर जो मैंगो की वैरायटीज़ होती है ना, उनमें क्या होता है कि जो न्यूसेलर सेल, हमने पढ़ा था न्यूसेलर सेल्स के बारे में, जो एम्ब्रियो सैक को सराउंड करता है, ऐसे हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर के एम्ब्रियो सैक है, फिर उसके यहाँ पे ऐसे न्यूसेलस है, फिर ये इंटेगमेंट्स वगैरह है ना। तो ये जो हमने पढ़ा था, इसमें क्या होता है कि कुछ वैरायटीज़ जो होती हैं उसमें, उनमें क्या होता है कि जो न्यूसेलर सेल्स जो एम्ब्रियो सैक को सराउंड करता है ना, वो डिवाइड करना शुरू कर देता है एंड प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक, और वो एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट हैं ये भी एम्ब्रियो सैक ये डिवाइड करते हैं, बाद में ये भी एम्ब्रियो बन जाते हैं, और ऐसी स्पीशीज़ में ना बहुत सारे एम्ब्रियोज हो जाते हैं, ठीक है। सच स्पीशीज़ ईच ओव्यूल कंटेन्स मैनी एम्ब्रियोज। तो आपको याद रखना है कि अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो है सीड में तो उसे हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। और ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो है वो कहाँ कहाँ से बने हैं, हो सकता है कि न्यूसेलर सेल से बन जाएं, सिनर्जिड्स वगैरह से बन जाएं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम देखेंगे इसके बाद वाले में। अब इसके बाद देखो हाइब्रिड वैरायटीज़, जैसे बहुत सारे फूड हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स होती हैं, उनकी जो हाइब्रिड वैरायटीज़ होती है ना, उनको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली कल्टीवेट किया जाता है, बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। कल्टीवेशन जो है हाइब्रिड्स का, हाइब्रिड्स आपको पता है ना क्या होता है, जब दो वैरायटीज़ आपस में फ्यूज़ करके तो जो ये बनेगा ये हाइब्रिड कहलाता है, ठीक है। आई होप ये पता होगा। तो जब हम कल्टीवेशन करते हैं हाइब्रिड्स का, हैज़ ट्रिमेंडसली इंक्रीज, क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो है ना हाइब्रिड के साथ, वो ये है कि जो हाइब्रिड सीड है उन्हें हमें हर साल प्रोड्यूस करना पड़ता है। अगर सीड कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड आर सोन, तो जो प्लांट्स हैं प्रोजेनी में विल सेग्रीगेट, और वो उस हाइब्रिड करेक्टर को, जो हम स्पेशल करेक्टर चाह रहे थे ना, उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो जो प्रोडक्शन है हाइब्रिड सीड का वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है, कॉस्टली होता है, एंड हेंस जो कॉस्ट होती है हाइब्रिड सीड्स की वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है फार्मर्स के लिए। अगर ये हाइब्रिड्स जो हैं हम इन्हें एपोमिक्टिक बना सके कि सेग्रीगेशन हो ही ना, मतलब जो करेक्टर्स हम डाल रहे हैं वो सीधे प्रोजेनी में आ जाए, कुछ उनमें हो ही ना, मतलब समझ रहे हो ना आप, सेग्रीगेशन ना हो करेक्टर्स का, करेक्टर्स ना बटे, अलग ना हो, तो फार्मर्स क्या करेंगे, उसी को यूज़ करते रहेंगे और हर साल नई नई क्रॉप उगाते रहेंगे, ठीक है, और उन्हें हाइब्रिड सीड हर साल खरीदनी भी नहीं पड़ेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंस है एपोमिक्सिस का इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री। अभी इस पे एक्टिव रिसर्च चल रही है बहुत सारी लेबोरेटरीज़ में वर्ल्ड के अराउंड, समझने के लिए कि ये जो एपोमिक्सिस है ना, आखिर इसकी जेनेटिक्स क्या है, क्या इसमें एग्जैक्ट वो हो रहा है, एंड टू ट्रांसफ़र एपोमिक्टिक जीन इनटू हाइब्रिड वैरायटीज़, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, और इसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे और वो करने की क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो इसके बाद आएगी, परसों या नरसों, देखते हैं कभी भी। अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू।